तो भाई ये जो आप गेट देख पा रहे हैं, पाइप गेट, ये अंदर का पोर्शन है, ठीक है। तो फ्रेंड इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि इसका नापी हम कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड ये देखिए 1.5 बाई 3 का पाइप है, ठीक है। फ्रेम जो बना हुआ है ये 1.5 बाई 3 में है और अंदर में जो है ये 1.5 बाई 1.5 का चौकोर पाइप है। तो हम इसका बात करते हैं कि हम फ्रेम बनाते हैं कितना कम करके। तो सारा भाई को कन्फ्यूजन रहता है इसमें नापी निकालने में, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे आज। तो फ्रेंड वीडियो पर बने रहें। हम ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये नापी के बारे में जानकारी दे देंगे आपको, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड ये देखिए ये मेरा जो था साइज़ 92 इंची था चौड़ाई, ठीक है, और 84 इंची हाइट था। तो जैसा कि फ्रेंड हम कोशिश करते हैं आपको नापी दिखाने का, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड ये रहा मेरा नापी, ठीक है, गेट का नापी। ये हाइट है 84 इंची और ये चौड़ाई जो है 92 इंची। तो हम कितना कम करके बनाते हैं, चलिए हम बात करते हैं। बारी बारी से समझाएंगे फ्रेंड, आप ध्यान में रखिएगा बात को, ठीक है। तो जैसा कि 92 इंची मेरा था, ठीक है, तो हम पहले कितना कम करते हैं, प्लस्तर का 2 इंची कम करेंगे। जैसा कि हम कई वीडियो में आपको समझा चुके हैं कि इसके बाद जो 1 इंची हम क्लियर रखते हैं प्लस्तर के लिए, ठीक है। ये साइड 1 इंची वो साइड, 2 इंची वो हो गया और 1.5 बाई 1.5 का ये कब्जा है, ठीक है। ये जो आप कब्जा देख रहे हैं ये 1.5 बाई 1.5 का है। तो 3 इंची कब्जा हो गया दोनों साइड का लेके। तो कितना हो गया 3 और 2 5 इंची हो गया टोटल। और उसके बाद ये देखिए आधा इंची चलने के लिए आप बीच में गैप दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 5.5 इंची। उसके बाद आधा इंची आप हाथ में और रख लीजिएगा, ठीक है, यानी कि 6 इंची। आधा इंची बेसी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लास्टरा में आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। बड़ा नहीं होना चाहिए गेट, कम थोड़ा सा है तो ठीक है, क्योंकि मिस्त्री मैनेज कर लेगा, ठीक है। अब बड़ा का कोई इलाज नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा बेसी ही लेंगे। तो कितना हो गया 6 इंची। तो 92 में हम 6 कम कर देंगे, ठीक है। तो 92 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 86 इंची। तो 86 इंची को हम अब क्या करेंगे, 2 पल्ला में है, तो 2 पल्ला में है तो उसको हम आधा कर देंगे। तो 86 का आधा कितना हो जाएगा 43, ठीक है, यानी कि 43 इंची। तो 43 इंची का जो है हम माल काटेंगे। कौन वाला माल काटेंगे फ्रेंड, ये देखिए ये वाला माल काटेंगे। और हाँ, जब आप ये गुनिया में काट रहे हैं तब ये 43 इंची काटिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर चौकोर में आप काटिएगा ये ऐसे, तो उसका फिर रूल चेंज हो जाएगा। इसलिए फिर इसका थिकनेस आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये थिकनेस, इसमें थिकनेस कम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपका गुनिया में आप काट रहे हैं, ठीक है। अगर चौकोर में आप कीजिएगा काटिएगा तो इसका थिकनेस कम करने पड़ेगा। तो यानी कि आपका ये जो 6 इंची हो रहा अलग हुआ और ये एक्स्ट्रा कटेगा। देखिए ये 3 इंची ये 3 इंची ये 6 इंची एक पल्ला में और 6 इंची एक पल्ला, यानी कि 12 इंची फिर आपको कम करना पड़ेगा अगर आप गुनिया में नहीं काटते हैं तब। अगर गुनिया में आप काटते हैं तो बस आपका खाली थिकनेस कब्जा का और पल्ला चलने के लिए और प्लस्तरा के लिए ये 3 चीज़ आपको कम करना पड़ेगा 6 इंची, ठीक है। और इसमें काटते हैं तो यानी कि 12 इंची और आपको कम करना पड़ेगा। तो कितना 12 6 18 इंची कम करके 92 इंची में तब आप काटिएगा, ठीक है। ये दोनों बात आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड कि ये जो है ये मेरा 3 गो है 5 सूता सरिया, जो कि हम एक 12 इंची का लगाएंगे यहाँ पे स्टॉपर, ठीक है। यहाँ पर स्टॉपर लगेगा और हैंडल के लिए ये 14 इंची है, जो कि मिडिल में लगेगा फ्रंट से और बैक से दोनों साइड, ठीक है। और ये जो फ्रेंड ये चक्री आप देख रहे हैं ये जो लगा हुआ है, ये लगाने का तरीका कैसा है फ्रेंड, इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये मेरा 7 बाई 7 का चक्री है, ठीक है। उसको हम कितना छोड़ते हैं गैप इसका फ्रेंड, ये देखिए ये 7 बाई 7 का है तो हम 7 इंची 2 सूता छोड़े हैं। ये गैप इसलिए छोड़े हैं कि ये क्लियर रहेगा तो आपको बैठाने में ठीक रहेगा, ठीक है। अगर फिक्स छोड़ दीजिएगा तो फिर ये नहीं बैठ पाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये समझ गए आप। और फिर ये देखिए ये बर्फ़ी जो है, बर्फ़ी को हम बॉर्डर, तो ये जो बर्फ़ी है तो इसको हम फ्रेम बना के बॉर्डर मार के, ठीक है, और उसके बाद ऊपर से
ये डायरेक्ट कोना से कोना निकाल लिए हैं माप, तो इस साइज का 2 गो निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर बराबर गैप दे के इसका माप निकाल लिए हैं जो कि 13 इंची है, ये 20 इंची है और ये 6.5 इंची है। तो बर्फ़ी में क्या होता है कि फ्रेंड यह आप गैप डिसाइड करेंगे कि 2 इंची 2.5 इंची कितना गैप हमको रखना है, उसी हिसाब से जितना यहाँ रखिएगा आप। देखिए या मान के चलिए ये 2 इंची यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आपको 2 इंची नाप रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप फिर नापी इसका निकालिएगा, उसी हिसाब से निकलता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड ये चादर के बारे में हम बात करेंगे कि ये चादर का हम नापी कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये राउंड में है, थोड़ा इसको हम समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड ये जो आप देख पा रहे हैं चादर का डिजाइन, तो हम पहले जो है इससे आधा इंची कम करके काटेंगे। जितना माप है मेरा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना माप है उससे लंबाई एंड चौड़ाई में कम कर लेंगे आधा इंची, ठीक है। आधा इंची हाइट में भी कम करेंगे, आधा इंची चौड़ाई में भी कम करेंगे। काट लिए। लेकिन यहाँ जो है ये देखिए ये आर्च जो है तो मेरा कहाँ तक कटेगा, यहाँ तक कटेगा, जिसमें कि आधा इंची कम करके काटेंगे। तो यहाँ से हम पूरा बराबर काट लेंगे, ठीक है। बच गया ये मेरा आर्च, तो आर्च बच गया, तो इसको हम पहले दाग इस पे चादर रख के, इस साइज का जब कटिंग हो जाएगा तो इस पे आप रख के चादर को, और नीचे से जो है इसको मतलब कि ये पलटा हुआ है गेट, तो इसी हिसाब से अभी तो हम पलटे हुए हैं, तो इसको घुमा लेते हैं, ठीक है। चादर रख के घुमा लेते हैं, उसके बाद दागी मार के चादर कटिंग कर लेते हैं। तो ये रहा डिजाइन वाला चादर काटने का सही तरीका। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।